इस वीडियो में हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें जितना भी आपका टॉपिक है और टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या कोई भी सेशन का क्वेश्चन आंसर हो, आपका जितना भी इसमें सेशन पढ़ना है 1 2 3 4 सारे सेशन के क्वेश्चन को यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आपका एक वीडियो में टोटल क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर आप आईटी पढ़ते हैं या एआई पढ़ते हैं, दोनों बुक के लिए आपका सेम टॉपिक होगा और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना भी इंटरनल क्वेश्चन है, एक्सटर्नल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक देखिए, आपका टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या फिर आपका आईटी 402 से दोनों में आपका सेम रहेगा। ओके, यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेक चॉइस, टू कंट्रोल feelings, emotions, reactions and manage activity using time management and organization skill। सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके माध्यम से आप जो है अपने चॉइस को, फीलिंग को, इमोशंस को, रिएक्शंस को, जितना भी चीज आपके बॉडी में होता है, ठीक है, या जो चीज आपका इमोशंस में होता है, वो हर चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होता है। यानी जो भी काम है, जो भी आपका इमोशंस है, वो सब को हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई इज स्ट्रेस मैनेजमेंट सो इंपॉर्टेंट। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहला, मेंटेनिंग हेल्थ, आपको हेल्थ को मेंटेन करेगा। सेकेंड पॉइंट, इंप्रूविंग मूड, आपके मूड को इंप्रूव करेगा। थर्ड, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यूनिटी होगा, उसको बूस्ट करेगा। और फोर्थ आपका हो गया इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, यानी आप जो है अपने प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में से सिर्फ आपका स्ट्रेस बैड सेंस में नहीं होता है, आपका गुड सेंस में भी स्ट्रेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू गुड सेंस आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस क्या होता है और बैड स्ट्रेस क्या होता है? यहां देखिए, गुड स्ट्रेस रेफर्स टू द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प अस वंस कीप फोकस एंड मोटिवेट टू डू समथिंग। देखिए, गुड स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो आपको किसी पार्टिकुलर फील्ड में फोकस करेगा, ठीक है, और किसी एक पार्टिकुलर काम को करने में आपको प्रेरित करेगा और उससे आप कुछ नए चीज को करेंगे, आप कुछ नए चीज में अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपका गुड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आएगा। बैड स्ट्रेस क्या होता है? बैड स्ट्रेस रेफर्स टू अ स्ट्रेस दैट इज ऑन गोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन। वी one can't stop worrying and it is unable to do the required things one normally does, otherwise it is a bad stress। देखिए होता क्या है, बैड स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से रोकता है। यानी एक तरह का ऐसा एक ऑब्स्टेकल हो गया जो आपको किसी भी काम को करने में आपके अंदर हेजिटेशन होगा, यानी आपके अंदर एक स्ट्रेस आएगा कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो काम करने में हम सक्षम है या नहीं है। अगर आप किसी काम को करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका सोच आपको किसी काम को करने में पीछे करता है। ओके, तो बैड स्ट्रेस जो है आपके बॉडी पे भी इफेक्ट करता है। आप किसी काम को समय पे नहीं कर रहे हैं, उस काम का स्ट्रेस आपको तो बना, उससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, लैक ऑफ स्लीपनेस होगा, आप सही ढंग सो नहीं सकते हैं, इरिटेशन होगा, कोई भी काम को करेंगे आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब आपको बैड स्ट्रेस के लक्षण है। यानी जिस काम को करेंगे उस काम को करने में आपको पहले ही टेंशन होगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो उस काम को करने के बाद मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लिखना है जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है, या अपने स्ट्रेस को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल हो गया आपका, योगा, मेडिटेशन, बहुत ही सबसे बड़ा चीज होता है आपको स्ट्रेस कम करने का।
अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। उसके बाद है टेकिंग ब्रेक एंड गुड स्लीप, पॉजिटिव थिंकिंग एंड आउटलुक, ऑर्गेनाइजिंग लाइफ, हॉलीडे एंड वेकेशनिंग। देखिए हॉलीडे वेकेशनिंग में क्या होता है ना कि अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं तो उससे भी आपका जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो वातावरण चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग भी लोगों का स्ट्रेस जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये सब आपका टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। इसमें से 2-3 आप लोग 4-5 हमेशा लिख सकते हैं और खुद से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्कस द रोल ऑफ केमिकल हार्मोन्स रिलीज इन आवर बॉडी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए हम लोग पढ़ते हैं साइंस में कि जब भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल कुछ चेंज होता है, ठीक है, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई हार्मोन या केमिकल रिलीज होता है जिसके वजह से हमारे अंदर किसी भी तरह का चेंजेस को देखने को मिलता है। तो अगर कोई बहुत खुश रहता है, कोई बहुत दुख रहता है, या फिर कोई बहुत चिंता में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? आपका केमिकल और हार्मोन्स जो हम लोग के बॉडी में, माइंड में रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। देखिए कहा हो गया पहला चीज, आंसर में हो गया एंडोर्फिन्स आर बॉडी फील गुड केमिकल दैट आर रिलीज इन ब्रेन एंड हेल्प अस कोप विथ स्ट्रेस। देखिए एंडोर्फिन्स एक ऐसा केमिकल हो गया जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और उसके बाद रिलीज होने के बाद हम लोग एक तरह से फील करते हैं, जो स्ट्रेस के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल नहीं है, वो आपको रेगुलेट करेगा। यानी वही केमिकल है, हार्मोन्स है, जिसके मदद से आप जो है अपने आप में अच्छा फील करेंगे। ठीक है, जब एंडोर्फिन्स आपके माइंड में रिलीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका अंदर से खुशी महसूस होगा, अपने आप अच्छा महसूस होगा। ठीक है, उसका देखिए डोपामाइन एंड सेरोटोनिन आर द सच फील गुड केमिकल रिलीज इन आवर बॉडी। ये भी आपका दो टाइप्स का केमिकल है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है, और जिससे हम अच्छा फील करते हैं। कोर्टिसोल इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन, इट इज रिलीज इन आवर बॉडी व्हेन देयर आर इंक्रीज स्ट्रेस लेवल एंड अदर सच हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालाइन। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन या बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ये आपको शरीर में हार्मोन जो है रिलीज होगा, बॉडी में रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है क्वेश्चन 6, हाउ डज एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट आवर ब्रेन, माइंड एंड बॉडी। कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटी हो गया, हमारे बॉडी के, हमारे माइंड को या फिर हमारे ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इंप्रूव करता है, या इसकी वजह से कैसे हमारे बॉडी, माइंड या फिर ब्रेन में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो आपका हो गया फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्रेन फील्स गुड। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉल्ड एंडोर्फिन्स। व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज we concentrate on body's movement and forget the daily tension, resulting in more energy and optimism. Exercise improve our sleep, which is often affected by stress. देखिए जो आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है ना, वो हमारे बॉडी को बूस्टअप करता है, हमारे ब्रेन को बूस्टअप करता है कि वो आपका एंडोर्फिन्स को रिलीज करे। ठीक है, और जितना एंडोर्फिन्स आपको रिलीज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जो आप डेली लाइफ में स्ट्रेस आपको आता है, पढ़ाई के कारण स्ट्रेस आता है, घर का कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण से स्ट्रेस आता है, वो सारे स्ट्रेस को कम करेगा। और उस स्ट्रेस को कम होने से क्या होगा, आपके बॉडी में ऑटोमेटिक बदलाव देखने को मिलेगा। ओके, और आप किसी भी काम को अच्छे ढंग से करेंगे, आपको नींद अच्छे से आएगी, आप पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छे से आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ योगा। एक फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी जो होता है ना, आपके माइंड को अच्छा फील करवाता है, और जब जिस समय माइंड अच्छा फील करेगा उस समय से आपका अपने आप बदलाव होगा, अपने आप सब कुछ चेंजेज होगा। ठीक है, इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज जो है हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है।
हर बच्चे खेलने क्यों जाते हैं, आउटडोर गेम क्यों खेलते हैं बच्चे लोग? क्योंकि आउटडोर खेलने से उसका बॉडी का मूवमेंट होता है, माइंड रिलैक्स करता है, माइंड उसके अकॉर्डिंग एक्टिव होता है। ठीक है, जो आपका गेम होता है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव होगा, रिलैक्स होगा, जिससे क्या होगा, एक अलग सा एनर्जी क्रिएट होता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण से बच्चे जो है किसी काम को दुगना एनर्जी से करते हैं, वो किसी काम को मन से करते हैं, बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज जो है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक फ्रॉम रूटीन। देखिए पढ़ाई भी किया जाता है या काम करते हैं, तो पढ़ाई करते समय भी आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रेक लेने से होता क्या है ना, कि आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, यहां देखिए, ब्रेक और स्मॉल ब्रेक हेल्प यू रिलैक्स एंड अनविंड। इन द स्मॉल ब्रेक वी कैन टेक अप रिलैक्सिंग और rejuvenating activity like reading, listening to music and any other activity that does not much time and give you relaxation and joy। देखिए होता क्या है, जब शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ठीक है, छोटा ब्रेक लेते हैं, तो आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है ना उस वर्क को कीजिए, गाना सुनिए। ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया चलाने का शौक है तो आप 5 मिनट 10 मिनट सोशल मीडिया चलाइए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे। ठीक है ना, माइंड रिलैक्स होने से क्या होता है, एक शॉर्ट ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपका बॉडी जो है रिलैक्स करता है, आपके अकॉर्डिंग रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करने से आप किसी चीज को, अपने बॉडी को दोबारा चार्ज करते हैं। और जब आपका बॉडी दोबारा चार्ज हो जाएगा तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से, पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से करेंगे। अगर रिलैक्स करना है तो पढ़ते समय जरूर आप बीच बीच में थोड़ा सा पानी पीते रहे, उससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है समय समय पे चार्ज होता रहेगा, क्योंकि हमारे समय जब पानी जाता है ना तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो है इनर्जेटिक होता है। ठीक है, इसीलिए हर काम को करने से पहले या करने के दौरान जो है आपका बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। ठीक है, और स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रहा है तो आप जरूर से जरूर बीच में ब्रेक लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, गाना सुन लीजिए। अगर मोबाइल चलाने का शौक है, थोड़ा इंस्टाग्राम देखने का शौक है तो देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने कहा, बहुत जगह बोला जाता है कि सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए या फिर आपको यूट्यूब नहीं चलाना चाहिए, लेकिन ये इसका यूज कितना है, क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिस चीज से आपका माइंड रिलैक्स हो, आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उस चीज को आप यूज कर सकते हैं, बट वो चीज आपका गुड सेंस में होना चाहिए। ठीक है, वो चीज आपका गुड सेंस में होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, हाउ कैन यू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। आप किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहां होगा, वी कैन मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, empathy, social skill and self-regulation. This can be achieved through practice like active listening, mindfulness and understanding your own emotions and reactions। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर मैनेज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगा, सोशल स्किल होगा, जो भी आपके पास है। ठीक है, सोशल स्किल हो गया, सेल्फ रेगुलेशन हो गया, ये सब चीज को मैनेज कीजिए, आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मैनेज हो जाएगा। यानी आप किसी काम को कितना एक्टिव होकर करते हैं, किसी काम पे कितना ध्यान देते हैं, किसी काम के प्रति आप कितना एक्टिव हैं, ये सब चीज अगर आपका कंट्रोल है तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आंसर होगा, सेल्फ अवेयरनेस इज द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एबिलिटी, एटीट्यूड, बायस एंड सो फोर्थ, विथ अ नॉलेज ऑफ हाउ वन कैन यूटिलाइज दिस। देखिए सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या हो गया, सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा टर्म हो गया जिसमें आप अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी आप अपने बारे में कितना जान रहे हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, या अगर आपका एटीट्यूड क्या है, एबिलिटी क्या है, अगर इस चीज के बारे में जानते हैं, यही आपका सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा। यानी आप सच में आप कैसे हो, आपकी काबिलियत क्या है, आप किस काम को कर सकते हैं, दिस इज योर सेल्फ अवेयरनेस। आप किसी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप उस काम के प्रति कितने एक्टिव है, आप जो काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये सब आपको सेल्फ अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आएगा। आपकी एबिलिटी, आपका वीकनेस, सब कुछ आपका
सेल्फ अवेयरनेस के अकॉर्डिंग होता है। यानी आप क्या है, आप अपने बारे में जान लीजिए, दिस इज योर सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब देखिए हाउ टू बी सेल्फ अवेयर। हम लोग सेल्फ अवेयर कैसे होंगे? सबसे पहला चीज आपका हो गया बाय नोइंग वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बाय नोइंग वंस वैल्यू, बाय नोइंग वंस गोल, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। आप अपने बारे में जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपकी खूबी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। आप अपने वैल्यू को जानिए कि अगर आप हैं तो आपसे क्या, आपका इंपॉर्टेंस क्या है घर में, आपका इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल में, आपकी वैल्यू क्या है वो जानिए। बाय नोइंग वंस गोल, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, आप अपने गोल को समझिए, अपने चैलेंज को, जो आपका चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है, उसको समझिए, तभी आप अपने बारे में अवेयर हो पाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका है व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या आता है, वीकनेस क्या आता है? स्ट्रेंथ आर द ट्रेड्स, स्किल एंड एक्टिविटी वेयर वन एक्सेल्स, एंड वीकनेस आर द हार्ड स्किल वेयर पर्सन फील डिसएडवांटेज एंड फेस डिफिकल्टी। देखिए, स्ट्रेंथ एक ऐसा ट्रेड्स हो गया, स्किल हो गया या एक्टिविटी हो गया जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें किसी का कोई जोर नहीं, आपके इतना अच्छा कोई हो नहीं सकता है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, वही आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा। और वीकनेस क्या होगा? वीकनेस यानी जिसमें आप सबसे पीछे हैं, आप उस काम को कर ही नहीं सकते, आपके मन में ये बना हुआ होगा कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये आपकी वीकनेस कहलाएगी। ठीक है, तो जो आप काम को नहीं कर सकते हैं, आपके मन में ये बना हुआ है कि हम काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा, वो काम खराब हो जाएगा, आप उस काम को करने से पहले ही डर जाएंगे, तो ये आपकी वीकनेस कहलाती है। और स्ट्रेंथ क्या होता है? एक ऐसा स्किल, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा ट्रेड्स जिसमें आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता है। ओके, अब देखिए चैलेंज क्या होता है? चैलेंज रेफर्स टू द डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन एक्टिविटी अचीविंग द गोल विच रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन ओवरकम देम। देखिए, चैलेंज जो है एक ऐसा डिफिकल्टी मान सकते हैं या प्रॉब्लम मान सकते हैं जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज पहली बार ही होता है, उसके बाद ही दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा बार, जो भी आपका मल्टीपल टाइम्स होगा बाद में होगा। क्योंकि लाइफ में आप कुछ काम करते हैं और जब तक चैलेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो या बड़े भाई हो, सभी कोई रास्ता बताएंगे, रास्ता पे आपको खुद चलना होगा। ठीक है, जो भी लोग हैं सिर्फ रास्ता बताएंगे, और उस पर जो चैलेंज आएगा उस चैलेंज को आपको खुद सॉल्व करना होगा। और जिस दिन चैलेंज को सॉल्व करना सीख जाइएगा ना, तो आप जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। वही होता है चैलेंज, एक ऐसा डिफिकल्टी हो गया या प्रॉब्लम हो गया या ऑब्स्टेकल्स हो गया। ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है अवरोध, मतलब जिसके कारण से आपको कोई काम करने में परेशानी होती है या काम करने में जो आपको रुकावट डालता है। ठीक है, वही आपका ऑब्स्टेकल्स हो गया। तो कोई भी गोल को अचीव करने में जो डिफिकल्टी होगा, प्रॉब्लम्स होगा, वही आपका चैलेंज होता है। और चैलेंज हर जगह आपको आता है, चाहे पढ़ाई में हो, काम में हो या लाइफ में जितना आगे बढ़िएगा आपको चैलेंज कुछ ना कुछ आएगा। अब देखिए व्हाट आर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू appropriate and favorable times and situation to counter your challenge and achieve your goal। देखिए, अपॉर्चुनिटी जो होता है वो आपके फेवर के अकॉर्डिंग, आपका जो समय के अकॉर्डिंग, जो आपको कुछ करने के लिए कोई टास्क मिलता है। ठीक है, आपका समय अच्छा है, उसी समय के अकॉर्डिंग आपको कोई टास्क मिल गया जो समय के अकॉर्डिंग सूट कर रहा था, वो उसका अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको जॉब का जरूरत है और उसी समय आपको जॉब का ऑफर मिल गया, ये उसका अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। चलो भाई इस जॉब कर लेते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और कल एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले कहीं से क्वेश्चन का आता पता चल गया, चलिए भैया आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, आप उस चीज को तैयारी कर लें। ठीक है, तो आपके समय के अकॉर्डिंग, आपके जो आपका फेवरेबल टाइम है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग
जो भी आपका चैलेंज होगा उस चैलेंज को अचीव करने के लिए जो आपको समय मिलेगा, पीरियड टाइम मिलेगा, वही आपका अपॉर्चुनिटी कहलाता है। अब क्या है, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। इट इज अ फायर विद इन दैट लाइट आवर पाथ एंड ड्राइव्स अस टू डू एंड अचीव समथिंग। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप अपने काम को खुद ब खुद करते हैं। आपके शरीर में एक ऐसी अपना ये होगा, थॉट्स आएगा, माइंड में एक ऐसा थॉट्स आएगा कि हम इस काम को करें। आप तब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आपको जब कोई काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर निगेटिव थॉट्स आता है, उस निगेटिव थॉट्स को आप कम करके, खत्म करके किसी काम को करते हैं तो वो आपको हो गया सेल्फ मोटिवेशन। यानी सेल्फ मोटिवेशन हर निगेटिव थॉट्स को आने से पहले, जो भी निगेटिव थॉट्स जो आएगा उस चीज को आने नहीं देता है। सेल्फ मोटिवेशन, आप अगर आपके माइंड में अगर निगेटिव थॉट्स आएगा तो सेल्फ मोटिवेशन उस थॉट्स को कम करेगा या आपको हटाएगा। आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अब देखिए, व्हाई इज सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट? सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प us to achieve the desired result. A self-motivated person does not think for their own satisfaction and accomplishment, and not as the result of pressure from others or any outside force. देखिए, सेल्फ मोटिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें किसी भी रिजल्ट को या जो आपको करना है उस काम को करने में प्रेरित करता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको कोई काम करने के लिए कहा नहीं जाएगा, आप उस काम को खुद करो, क्योंकि आपको मालूम है कि हम इस काम को करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या फायदा होगा। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो होता है वो जितने भी काम करता है वो अपने सेटिस्फेक्शन ही करता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना उससे मेरा क्या सेटिस्फेक्शन होगा, हम जो काम कर रहे हैं उससे फैमिली को क्या फायदा होगा, हम जो काम कर रहे हैं उससे मेरा रिजल्ट क्या होगा। सिर्फ वो अपने पैसे को काम नहीं करता है, वो हर काम को अपने रूटीन के अकॉर्डिंग करता है। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो होता है वो कभी दूसरे पे आश्रित नहीं रहेगा। जो टास्क उसको मिलेगा, जो काम उसको दिया जाएगा, जो उसको होमवर्क मिलेगा, वो टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करेगा। और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, उसका मोटिवेशन क्या होता है? उसका मोटिवेशन उसका टाइम होता है, उसका मोटिवेशन उसका बुक होता है, उसका मोटिवेशन उसका घर का सिचुएशन होता है, उसका मोटिवेशन उसका सराउंडिंग्स होता है। तो वो सब देख के ही वो सेल्फ मोटिवेट होता है। जिस दिन सेल्फ मोटिवेट कोई हो जाएगा तो उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सारा काम अपने अकॉर्डिंग खुद ब खुद करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। अब देखिए, आपका हो गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। इसका टाइप्स क्या है? एक होता है आपको इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। दो टाइप्स का होता है। अब दोनों को डिफाइन करना होगा। लिस्ट सम फैक्टर फॉर इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है इसमें देखिए, सबसे पहला हो गया इंटरनल में आपका हो गया फियर, बिलोंगिंग्स, लव, जॉय। एक्सटर्नल में क्या हो गया? रिवॉर्ड, इंसेंटिव, प्रमोशन, पनिशमेंट, ठीक है, ये सब आपको हो जाएगा एक्सटर्नल। इसमें क्या क्या होता है? तो इंटरनल में क्या हो गया? मान लो कोई डर के वजह से, कोई खुशी की वजह से, किसी के प्यार के लिए, ठीक है, घर के लिए, ये सब जो आपका होगा इंटरनल मोटिवेशन के अकॉर्डिंग होगा। एक्सटर्नल में क्या हो गया? कोई अच्छा काम किया तो उस काम के बदले रिवार्ड मिला, इंसेंटिव मिला, पनिशमेंट मिला, या फिर कुछ ऐसा चीज मिला जिससे वो मोटिवेट हो गया। तो ये सब आपको इंटरनल एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन में क्या क्या चीज देखने को मिलता है? सबसे पहला आपका हो गया, देखिए, बिलीफ, सेल्फ अवेयर, ठीक है, ग्राउंडेड एंड फोकस, लाइफ इन रियलिटी एंड फोकस। उसके बाद कीन लर्नर हो गया, कंसिस्टेंट एक्शन हो गया, मैनेज इमोशंस वेल, पॉजिटिव थिंकिंग, कट निगेटिविटी इनसाइड देमसेल्व्स और नेचर एनर्जी। मतलब क्या होता है? वो सेल्फ बिलीव करेगा, सेल्फ अवेयर रहेगा, वो रियलिटी में जिएगा, ख्वाबों में नहीं रहेगा वो, ठीक है, और वो हर चीज से सीखेगा, हर जगह सीखेगा, हर चीज से सीखेगा।
उसके बाद क्या होगा, वो डेडिकेटेड होकर काम करेगा, हर छोटे छोटे स्टेप पे वो ध्यान देगा। और क्या है, वो अपने पॉजिटिव थिंकिंग को इनहेंस करेगा, निगेटिव जो थॉट्स आएगा उसको कम करेगा। इसी से वो अपने आप को मोटिवेट करता है और ये पता चलता है कि वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है सेल्फ मोटिवेटेड है। अब देखिए, हाउ कैन बी स्टे सेल्फ मोटिवेटेड। कोई भी सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सकता है? सबसे पहला हो गया बी सेल्फ अवेयर। सबसे पहले सेल्फ अवेयर रहिए, यानी फाइंड योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और ट्रिगर्स। अपने आप को सेल्फ अवेयर रखिए। डिफाइन योर गोल, अपने गोल को डिफाइन कीजिए। डेवलप प्लान, स्टे लॉयल एंड फोकस। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं और अपने आप को कैसे रखना है। व्हाट इज अ गोल? गोल क्या होता है? गोल रेफर्स टू एन ऑब्जेक्टिव दैट यू विश टू अचीव विद इन सम स्पेसिफिक टाइम। गोल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हो गया जो आप उसको अचीव करना चाहते हैं, वो भी कब? एक समय के अंतराल, एक जो आपका लाइफ होगा, लाइफ में एक आपका समय होगा, ईयर होगा कि 20 साल, 15 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर में ये काम करना है। दैट्स योर गोल। वो हर किसी का होता है और एक समय के अकॉर्डिंग वो पूरा करना होता है। एक समय के अकॉर्डिंग पूरा कीजिएगा तो आपके गोल का तारीफ होगा, अदरवाइज समय के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कि जो आपका न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर जो आपका होता है, वो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में उसका रेट होता है 4 रुपया, 5 रुपया, वॉटेवर जो कॉस्ट होता है। बट वही न्यूज़पेपर आपको शाम में 5 रुपया, 10 रुपया किलो के भाव बिकता है। क्यों? क्योंकि समय के अकॉर्डिंग उसका इंपॉर्टेंस था और जैसे ही समय बीत गया उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। तो जब भी किसी काम को अगर समय रहते करते हैं, आपका गोल जो भी है अगर समय रहते पूरा करते हैं ना, तो आप लाइफ में सबसे आगे जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे। अदरवाइज समय के बाद का किसी का कोई वैल्यू नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, व्हाट इज अ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। गोल सेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है या प्लानिंग होता है जिसमें आप उस गोल्स को पाने के लिए, उसके आउटकम्स को पाने के लिए आप क्या क्या प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होता है? स्मार्ट इज एन acronyms used for goal setting to make sure that the chosen goal are clear and reachable. They should be smart, that is, smart का मतलब क्या होता है? specific, measurable यानी meaningful, achievable हो गया, relevant हो गया, relevant जिसको reasonable कहते हैं, realistic कहते हैं, realistic resource या result based, और टाइम बाउंड यानी क्या हो गया कि समय के अकॉर्डिंग किसी चीज को पूरा करते हैं। वही आपका स्मार्ट गोल सेटिंग हो जाएगा। अगर सिंपल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके बाद अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट और रीजनेबल, यानी आपका जो गोल है उसका कुछ रीजन होना चाहिए, एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि आपका गोल का रीजन क्या है। और टाइम बाउंड, मैंने पहले बताया कि जो भी आपका गोल है अगर टाइम के अकॉर्डिंग पूरा करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, अदरवाइज समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए, व्हाट क्वेश्चन शुड वन आस्क व्हाइल सेटिंग ए स्पेसिफिक गोल। अगर क्वेश्चन कोई गोल को सेट करते हैं, गोल अगर आप सोचते हैं कि आपका गोल क्या होना चाहिए, तो गोल सेट करने से पहले आपका कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला हो गया हु इज इन्वॉल्व्ड, व्हाट यानी व्हाट डू आई वांट टू एक्सप्लेस, वेयर आइडेंटिफाई ए लोकेशन, व्हेन एस्टैब्लिश अ टाइम फ्रेम, व्हिच आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स, why a specific reason, purpose और benefits of accomplishing the goal। यानी अगर गोल को कोई आप सेट करते हैं तो उस गोल के अकॉर्डिंग आपका ये 6 सवाल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन इन्वॉल्व है, इससे क्या फायदा होगा, इसका लोकेशन क्या है, इसको कब तक पूरा कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट क्वेश्चन शुड वन आस्क व्हाइल सेटिंग मेजरेबल गोल। अगर कोई मेजरेबल गोल होता है तो उसके लिए क्या क्वेश्चन होना चाहिए? इफ योर गोल इज मेजरेबल, आस्क क्वेश्चन सच एज हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ विल आई नो व्हेन इट इज एक्सप्लिस्ड। मतलब क्या हो गया कि किसी भी अगर गोल को अचीव करते हैं या कोई काम आपको है तो वो कब तक होगा, कितने में होगा, कितना समय लगेगा, यानी जो चीज आपका मेजरेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर कीजिए, उसका एक आउटपुट निकालिए कि आखिर वो गोल जो है
कब तक पूरा हो सकता है, उस पर एक एफर्ट क्या लगेगा, क्या उसमें टाइम लगेगा, क्या टाइम बॉन्डिंग होगा, ठीक है, और वो कब तक पूरा होगा। उसके बाद है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट refers to the planning out of available time, controlling the amount of time to be spent on a specific task in order to work more efficiently। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो एक ऐसा प्लानिंग होता है जिसमें आप किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने में आपको कितना समय देना चाहिए, ठीक है, आप किसी काम को कब करेंगे, कैसे करेंगे, एक मेजर होता है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर कोई पढ़ाई का टाइम है तो उस टाइम को मेजर कीजिए कि आप उस टाइम पढ़ाई को कितने समय में खत्म करेंगे। कभी 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी 2 घंटा पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी काम को करते हैं समय के अकॉर्डिंग, जैसे अगर 1 घंटा पढ़ाई करना है तो पर डे 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, अगर 3 घंटा पढ़ाई करना है तो पर डे 3 आवर्स पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा, वो 3 घंटे जो है आपका टाइम ये पढ़ाई के लिए बॉन्ड रहेगा, बाकी अदर टाइम जो है दूसरे वर्क में उसको स्पेंड करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आप किसी काम को कितना करेंगे, कब करेंगे और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, उसको आप एडजस्ट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 26 है व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट सो इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इट इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर टाइम के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इट डिलीवर बेटर वर्क क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी हो जाएगा। ब्रिंग मोर एफिशिएंसी, रिड्यूस स्ट्रेस। सही बात है, अगर काम को समय के अकॉर्डिंग खत्म कीजिएगा ना तो स्ट्रेस तो रहेगा ही नहीं, सब समय से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बिंदास रहिएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम सही ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहला हो गया पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क हो जाएगा। सेकेंड, मिसिंग डेडलाइंस, जो आपका डेडलाइंस होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। थर्ड हो गया इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। फोर्थ क्या होगा, रिन्यूड और डिस्टर्ब वर्क लाइफ बैलेंस, आपका हर काम बैलेंस से खत्म हो जाएगा, यानी बैलेंस रहेगा ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ परेशानी, कभी हमेशा कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। प्रोफेशनल रिपुटेशन एज स्टेक, और उसके बाद प्रोफेशनल रिपुटेशन तब खत्म हो जाएगा, आपका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आपके नाम से लोगों को चिढ़ आएगा कि भाई ये तो काम कोई करता ही नहीं है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। डिस्कस द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 इफेक्टिव स्टेप्स कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया ऑर्गेनाइज, सेकेंड प्रियोरिटाइज हो गया, थर्ड आपका कंट्रोल हो गया, फोर्थ आपका ट्रैक हो गया। ये 4 आपका टाइम मैनेजमेंट स्टेप्स हो जाता है जिसमें आप हर काम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, वो सब आपको इसमें आता है। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर किसी काम को प्रायोरिटी देकर करते हैं, ठीक है, या किसी काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा होता है, उसका रोल क्या होता है। सबसे पहले देखिए, विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड prioritization of activity, one can easily provide a better quality of work. Prioritization help us to focus on important tasks by keeping them in highest priority, which enables you to work on them with full attention and focus. Hence, the quality of work is improved. कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए, अगर किसी काम को या कोई कहीं भी अगर टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि उस काम का प्रायोरिटी क्या है, आपको कौन सा काम पहले करना है, ठीक है। यानी जो काम अर्जेंट है उसको आप पहले कीजिए। अगर उस काम को पहले करते हैं तो आप सही से फोकस होकर करते हैं, आपका उसका रिजल्ट बेटर आएगा। अदरवाइज अगर आपका जो प्रायोरिटी होगा, जो काम पहले करना उसको नहीं करते हैं, उसको लास्ट आवर में करते हैं, तो उस काम को जल्दबाजी में करने के कारण क्या होगा, आपका रिजल्ट खराब आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी काम को ऐसे कीजिए जैसे उसका प्रायोरिटी हो। प्रायोरिटी जिसका ज्यादा होगा उसको पहले कीजिए, बाकी को बाद में कीजिए। उससे क्या होगा, वर्क क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, आपका टाइम के अकॉर्डिंग काम होगा और आपका रिजल्ट जो है वो भी सही आएगा, आपका सब कुछ उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा। इसलिए आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए।
तो आपका टोटल इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में टोटल 29 क्वेश्चन था, जो आपका टोटल जितना भी टॉपिक दिया गया है, ठीक है, आपका जो आईटी का बुक हो या फिर एआई का बुक हो, वो उसमें जितना भी आपका टॉपिक है, सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन दिया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जितना भी इसमें आपका टॉपिक है वो सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर किए हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट का टॉपिक था, जिसमें आपको एआई हो या आईटी हो, दोनों बुक को कवर किया गया है।